अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये वाला बटन। कल मैंने आपके साथ जो है इस मिरर की मेकिंग शेयर की थी विद डिटेल, और आपको कहा था कि आज मैं इसकी जो है ना मेकिंग शेयर करूँगी, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मतलब कि आज की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो है ना इस मिरर के साथ बटन बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। तो आज हम इस मिरर के साथ जो है ना ये वाला प्यारा सा बटन रेडी करेंगे, और इसको किस तरह से रेडी करना है ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं मैंने इसको किस तरह से रेडी किया है। अच्छा, तो ये देखिए, कल मैंने इस मिरर की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और आज इसका हम बटन रेडी करेंगे। बटन किस तरह से रेडी करना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना कट कर लेंगे जहाँ पे हमने मिरर लगाया था। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को हमने रिमूव कर देना है, और जितना हमें चाहिए उतना मार्जिन छोड़ के बाकी इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अच्छा, तो अब क्या करना है, ये वाला फैब्रिक ग्लू हमें यूज़ करना है इस मिरर की बैक साइड पे। जो हमने इसका मार्जिन छोड़ा था फैब्रिक का, उसको मोड़ने के लिए हमने इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। और ये ग्लू आपको लेसिस की शॉप से इजीली मिल जाएगा, सस्ता, मतलब कि 50 या फिर 30 रुपीज़ का, इतना आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हमने फैब्रिक के जो है ना ऊपर लगाना है, और इस तरह से इसके जो जितना एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको हमने उस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे इसकी बैक साइड पे कुछ इस तरह से। तो चारों साइड से हमने इस कपड़े को जो है ना मोड़ लेना है फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल इसको नीट क्लीन करके इसके जो ये एक्स्ट्रा एजेस हैं, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए इसका फैब्रिक। तो ये देखिए, मैंने इसको जो है ना रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। अब क्या करना है, इसकी चारों साइड पे हमने बीड्स के साथ डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर में 0 साइज़ के बीड्स लिए हैं, और इन बीड्स को लगाने के लिए यहाँ पे मैं बारीक सी नीडल का यूज़ करूँगी। तो हमने किसी भी एक कोने से सुई को बैक साइड से इस तरह से निकाल देना है, और यहाँ पे एक हमने टांका भी लगाना है ताकि ये अच्छे से जो है ना धागा फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इस सुई के अंदर हमने इस तरह से ये जो बीड्स हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने मोतियों की लड़ी जो है वो रेडी कर ली है। अब क्या करना है, इस मिरर के अराउंड हमने इस तरह से इन बीड्स को लगाना है। लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मोतियों को इंसर्ट करना, वहीं पे हमने जो है ना टांका लगाना है। अच्छा, यहाँ पे टांका लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इन मोतियों को उठा के इस मिरर के अराउंड कुछ इस तरह से सेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इस धागे को अच्छे से हमने टाइट खींचना है ताकि सारे जो बीड्स हैं वो अच्छे से फिक्स और सेट हो जाएं। अच्छा, तो यहाँ पे धागा भी फिनिश हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से कट करने से पहले इसकी बैक साइड पे रफ सा टांका लगाएंगे। फिर उसके बाद इस थ्रेड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट करना है, और फ्रेश धागे के साथ हमने इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सुई में नया धागा जो है वो इंसर्ट कर लिया है। अब इन मोतियों को हमने बारीक से टांके लगाने हैं। टांके लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सुई को निकालेंगे। फिर उसके बाद मोतियों के सेंटर में से सुई को निकाल के और धागे को हमने यहाँ से इस तरह से घुमाना है, और जो शीशे के एजेस हैं वहाँ से बारीक से हम टांके लगाते जाएंगे। मतलब कि सुई को निकालेंगे तो इस तरह से बारीक से टांके लगते जाएंगे, और ये सारे मोती अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, और वॉश होने के बाद बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकलेंगे।
तो इस तरह से बारीक से टांके लगाने हैं इन सारे मोतियों के ऊपर। और यहाँ पे मैंने वीडियो को कहीं से भी कट नहीं किया ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरह से जो है ना टांके लगा रही हूँ बारीक से। और लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जो है ना समझ भी आ जाए कि किस तरह से मैं इसको टांके लगा रही हूँ। तो ये देखिए सारे टांके मैंने लगा लिए हैं और यहाँ से हमने सुई को जो है ना निकाल लिया है इसके एक कोने से। और अब इस कोने पे हमने 3 बीड्स जो है ना वो इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले मैंने वाइट पर्ल का स्मॉल साइज़ में बीड इंसर्ट किया है, फिर उसके बाद ये कोन शेप में मैंने लिया है। फिर उसके बाद हम इसके आखिर में जो है स्मॉल साइज़ का मतलब कि 0 साइज़ का बीड लेके उसको यहाँ पे फिक्स करना है और लॉक करना है। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, 0 साइज़ बीड को छोड़ के बाकी जो 2 बीड्स हैं उनके सेंटर में से इस सुई को निकाल के धागे को इस तरह से अच्छे से खींचना है ताकि ये जो मोती है अच्छे से यहाँ पे सेट और फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसकी बैक साइड पे हमने 1 या 2 टांका लगा देना है इसको लॉक करने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे बीड्स का जो है वो यूज़ किया है। आप चाहें तो बीड्स की जगह पे बेल्स भी लगा सकते हैं, सिल्वर या फिर गोल्डन कलर के। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो है ना इसको प्यारा सा लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से रेडी कर लिया है। अब क्या करना है, हमने एक्स्ट्रा इस तरह का फैब्रिक लेना है और इसको हमने इस मिरर की बैक साइड पे अटैच करेंगे इसको नीट करने के लिए। और इसको लगाने से पहले क्या करना है, इस फैब्रिक की चारों साइड्स को अच्छे से मोड़ के हमने प्रेस करना है आयरन से। फिर उसके बाद मिरर की बैक साइड पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और बारीक से हम इसकी चारों साइड्स पे टाँके लगा देंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए कितना कोई ज़बरदस्त बटन बनके रेडी हुआ है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल वाली वीडियो भी मेरी लाजमी देखनी है ताकि इस मिरर की मेकिंग आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद ये बटन आप अपने ड्रेस के लिए रेडी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बटन्स के डिज़ाइंस और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरी इस चीज़ को पसंद किया तो इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का ये डिज़ाइन और बटन आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।